हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखंतु आजिर क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड सीसी रो कांसेप्ट। तो एथिरे जहा जहा की पॉइंट्स रही ताकू आमे केवल डिस्कशन करिबा, टोटल थ्योरी नुहे। जेति की एग्जाम पई नेसेसरी को पॉइंट आपण मानकु मन रखिया को पड़िबो, को पार्ट रु बेसिकली क्वेश्चन पचारुची, तो सेई गुण आमे एठी टिके टिके डिस्कशन करिनबा। तो एबे चलंतु फर्स्ट देखिबा। तो फर्स्ट देखुचंती कि असेसमेंट इवैल्यूएशन तापरे रही कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी। फर्स्ट असेसमेंट कौन, देन इवैल्यूएशन कौन, देन सीसी कौन, आउ तार इंपोर्टेंस कौन, तार ऑब्जेक्टिव्स कौन रही ताकू आमे वन बाय वन देखिबा। तो फर्स्ट देखंतु जो रहुची आसुची वर्ड कि असेसमेंट आउ इवैल्यूएशन। तो सब बेले क्वेश्चन पड़ुची कि असेसमेंटटा क्वालिटेटिव ना क्वांटिटेटिव। सब बेले मन रखिबे असेसमेंटटा होची क्वालिटेटिव इन नेचर। तो आमे जानिचंती कि असेसमेंट जेहेतु आमे कहउचंती क्वालिटेटिव इन नेचर, तो एटा को आमे बुझिबा कि सिंपली जदी कहबा कि असेसमेंट कहले आमे कोन बुझचंती। असेसमेंट कहले सिंपल आम माइंड को आछि कि एटा होची क्वालिटी ऊपर फोकस करूची, एटा प्रोसेस ओरिएंटेड। बट एटा आमे कहबा कि खाली क्वालिटेटिव कौन पाई हैला एंड प्रोसेस ओरिएंटेड कौन पाई हैला, आर एक्चुअली कौन पाई एटा नेसेसरी असेसमेंटटा। सब बेले मन रखंतु असेसमेंट एथि पाई क्वालिटेटिव बिकॉज ये सब बेले क्वालिटी ऊपर फोकस करि थाए। गोटे एग्जांपल नउची, छोटिया एग्जांपल सेथरु क्लियर हे जिवे। देखंतु सपोज हमें कहबा गोटे यूनिट टेस्ट कंडक्ट होची स्कूल ले। जते बेले कोन से गोटे यूनिट टेस्ट होची, सपोज हमें कहबा कि साइंस रो सपोज हेची यूनिट टेस्ट हेची, साइंस रो यूनिट 1 रो हेची टेस्ट। तो ता भितर जो चार्टा चैप्टर थिला बा जो चार्टा टॉपिक थिला ताकू बेस करी कि टेस्ट ही कंडक्ट करा जाइछि। तो सपोज आमे कहबा ता भितर अछि मोशन, नेक्स्ट आमे कहि परिबा ता भितर अछि जे कोनोसी भी नियंतु फोर्स, तापर आमे कहबा कि बायोलॉजी रो कोनोसी भी टॉपिक सेल कि टिश्यू जहा भी नियंतु। तो सपोज आमे जहा भी टॉपिक 3-4टा जोटा कि साइंस रो अछि टॉपिक बा कंटेंट पार्ट आमे ताकू नेले। जेते बेले एग्जाम हे गला 30 मार्क्स, सपोज एग्जाम 30 मार्क्स एग्जाम हे गला परे आमे देखिबा कि पिला स्कोर करि पारिछि 20। लेट पिलार स्कोर होची 20। तो जो 20 मार्क पिला स्कोर कला आउट ऑफ 30, बाकी जो 10 मार्क तार जो कटि गला बा से आंसर करि पानी बा कोन पाई से सेटा भूल करिछि, सीटा आमे जते बेले ताकू जते बेले आमे देखुचंती बा सेई एस्पेक्ट को आमे जते बेले कंसीडर करूचंती, ताकू पिला को आमे किछि फीडबैक दउचंती तोर एई एरिया रे भूल अछि बा एई जगह रे रेक्टिफाई कर, करेक्शन कर। जते बेले टीचर दउचंती आपण माने देखिथिबे पिला मानकु सजेशंस दिया होछि, फीडबैक दिया होछि कि इंप्रूवमेंट पाई, तमरो इंप्रूवमेंट पाई तुमे आहुरी एई एरिया रे काम कर, एईटा को पढ, एई जगह रे बुझी होनी, एई कांसेप्ट क्लियर कर। तो एई गुडा टीचर कहि थांती। सिंपली आमे ताकू ही कहउचंती असेसमेंट। असेसमेंट केबे भी क्वांटिटी से केते स्कोर कला ता ऊपर फोकस करे नाही, पिला किए केते मार्क रखिला सेटा तो आमे कहउचंती मेजरमेंट। मेजरमेंट होची क्वांटिटेटिव ऑलवेज आपण माने जानि चंती। तो सब बेले असेसमेंटटा क्वालिटी ऊपर फोकस करे, पिला केते इंप्रूव करूची, आगो को केते इंप्रूव करि परिबो बा तार को जगह रे प्रॉब्लम रहिला, को जगह रे से कौन प्रॉब्लम फेस कला, तो ताकू सेई जगह रे किछिटा फीडबैक दबा, ता फ्यूचर रे बा फ्यूचर परफॉर्मेंस को केमिति इंप्रूव करा जाई परिबो ता ऊपर मेनली फोकस करे। सो असेसमेंटटा होची कोन ना क्वालिटेटिव इन नेचर। बट इवैल्यूएशन आमे जदी देखिबा देन इवैल्यूएशन कोन ना, इवैल्यूएशन सपोज आउ गोटे एग्जांपल लो इवैल्यूएशन को बुझंतु। एग्जांपल कोन ना, सपोज आमे कहबा कि गोटे जते बेले गोटे ईयर भितरे दुईटा टर्म रहउची, टर्म 1 टर्म 2। तो पिला माने जते बेले एग्जाम दउचंती तो ता भितरे आमे कहउचंती पिला माने यूनिट टेस्ट, सपोज फर्स्ट टर्म भितरे यूनिट टेस्ट पिला सपोज दुईटा दउची, सेकंड टर्म रे यूनिट टेस्ट पिला दउची दुईटा, टोटल 4टा दउची यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट दुईटा देला परे प्रथम टर्म पई दउची गोटे टेस्ट, प्रथम टर्म पई जो टेस्ट देला पूरा ओवरऑल टर्म रे से कोन करिछि स्कोर, तो सेटा होची हमर होची कोन ना इवैल्यूएशन, ताकू बेस करिकि टू करा जिवो। तो एठी एग्जांपल म आउ गोटे इजी एग्जांपल नउची आपण माने बुझी परिबे, सेटा टर्म 1 टर्म 2 मु हेरा पछरा आपण को कहिबी।
तो ये देखो इवालुएशन अर्थ कौन इवालुएशन हूँ बोथ क्वांटिटेटिव बा क्वालिटेटिव आम कहीपर इट मे बी क्वालिटेटिव इट मे बी क्वांटिटेटिव कहीं ना इवालुएशन सब बेले कौन ना प्रोडक्ट ओरिएंटेड सब बेले फाइनल प्रोडक्ट कौन आसो ताऊपर से बेस करिथाए देखी थाए तो सब बेले वैल्यू जजमेंट को से देखी थाए एंड ता सहित वैल्यू जजमेंट दे थाए तो ये मेनली इवालुएशन ने कौन आम केमती कहबा इवालुएशन कोटा सपोज गोटे सिंपल एग्जांपल लियंतु गोटे पिला वर्ष सारा जहाँ भी एग्जाम देची छोट छोट एग्जाम्स जहाँ भी देची सबू एग्जाम्स को बेस करिकी टोटल जो रही पीरियड एंड रे बा वर्ष शेष रे जड़े जदि आम कहबा 7th स्टैंडर्ड पिला से जो एग्जामटा देकी 8th स्टैंडर्ड को जाउची तो से जो 7th स्टैंडर्ड रे जो स्कोर से रखी बा सपोज आम कह 10th एग्जाम रे जड़े जो स्कोर रखी गोटे नुआ एडमिशन पाई सी जो स्कोर पिलार आम कहबा जिते आम पाउचंती ताकू आम कहबा एटा होची इवालुएशन हेची इवालुएशन अर्थ कौन ना पिला को जमती पिला को आम कहबा कि गोटे ग्रेड मिलेबा ता सहित पिला को आम रैंक दबा तो युवा सब इवालुएशन पार्ट जोड़ा कि हूँ प्रोडक्ट ओरिएंटेड तो इवालुएशन हूँ सब एंड आमर एंड रे होता है आसेसमेंट कौन ना थ्रू आउट सब बेले चली थाए तो यहाँ हूँ एति केवल डिफरेन्स मन रखिए इवालुएशन और असेसमेंट टर्म वन टर्म टू से हूँ सीसी भितर थिला मु तार कॉन्सेप्ट आगुरी कहीदेची से आपने जानी ऑलरेडी तो एगेन कहीदेवी सीसी भितर तो ये देखु तापर आसेसमेंट केते प्रकार रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गोटे हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंटा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो जिते बड़े देखिए कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रोचे ताको आम कहते फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट केते ना एट द एंड सब बेले देखिए एट द एंड जिते बड़े वर्ड थी से समेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट कौन ना टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज एंड लर्निंग गैप्स से आम कह डायग्नोस्टिक असेसमेंट तापर रोची प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट ये कौन ना प्लेसमेंट आमर जो रोची आमर जो रोची प्लेसमेंट जो रोची असेसमेंट बा प्लेसमेंट आपको इभालुएशन भी आपण माने देखि परिबे प्लेसमेंट इभालुएशन तो मेनली एठी असेसमेंट लिखाई तार टाइप्स लिखाई बट देखिए फॉर्मेटिव इभालुएशन तो ये मुझे कही रखुची जोठी भी जहाँ देखिए आप वर्ड देखिपारे फॉर्मेटिव मेनली फॉर्मेटिव इभालुएशन समेटिव इभालुएशन डायग्नोस्टिक इभालुएशन तापरे प्लेसमेंट इभालुएशन वर्ड आपण माने बेसी एग्जाम रे देखा पाइबे तो फॉर्मेटिव इभालुएशन बा फॉर्मेटिव असेसमेंट ताको अल्सो कहा जाए समेटिव इभालुएशन बा समेटिव असेसमेंट भी ताको अल्सो कहा जाए डायग्नोस्टिक एटा होची कोन डायग्नोस्टिक आमे कहि परिबा इभालुएशन आउ प्लेसमेंट इभालुएशन डायग्नोस्टिक इभालुएशन ता सब बेले हमरो एट द बिगिनिंग एटा होची स्टार्टिंग रु करा जाय थाए लर्निंग डिफिकल्टी और लर्निंग गैप को फाइंड आउट करा जाय थाए सेही अकॉर्डिंगली ताकू डायरेक्शन देखा जाय थाए बा सेही अकॉर्डिंगली स्टार्ट बा गोटे लेसन स्टार्ट करा जाय थाए प्रथम रु एटा करा जाय थाए तो प्लेसमेंट इभालुएशन जदि आमे कहबा असेसमेंट ये कहबानी प्लेसमेंट इभालुएशन ऊपर असेसमेंट लिखाई बट एटा इभालुएशन आपको करने तो प्लेसमेंट जिते आम कहते प्लेसमेंट इभालुएशन तो प्लेसमेंट इभालुएशन केते होता है सब मन रखु प्लेसमेंट इभालुएशन हूँ द टाइप ऑफ असेसमेंट बा इभालुएशन ताको आम कहीपर इज यूज्ड टू नो द स्किल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स पिला मानकर जो स्किल केते पर्टिकुलर तांको पाखरे रही ताकू जानिबा पाई आमे जोटा जो इभालुएशन करिथांती ताकू कहा जाए प्लेसमेंट इभालुएशन तो ये देखो कौन कौन एग्जांपल रहबो ना एग्जांपल जमती देखुचंती कि ओटीटी एंट्रांस एग्जाम हैला ओस्टेट एंट्रांस एग्जाम हैला बा एडमिशन इनटू ए न्यू स्कूल बाय अपीयरिंग इन एन एंट्रांस एग्जाम हैला तो ये सब गुडी को होची एग्जांपल कहारो ना प्लेसमेंट इभालुएशन प्लेसमेंट इभालुएशन मन रखिए असेसमेंट वर्ड से एते ठीक लगुनी प्लेसमेंट इभालुएशन सब जगह देखिए वर्ड आसो प्लेसमेंट इभालुएशन तो ये से खाली करेक्ट करेंगे नोट कला बेले तापर आमे देखिबा कि डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट आउ इभालुएशन असेसमेंट आउ इभालुएशन भितर डिफरेंस कौन डिफरेंस होची असेसमेंट होची गोटे प्रोसेस जोटा कि मेनली कौन ना प्रोसेस ऑफ इभालुएशन असेसमेंट
बहुत गुड़े आसेसमेंट है फाइनाली आम इवालुएशन करिथांती। तो तापरे नेक्स्ट रोचे कौन ना इट इज यूज फॉर कलेक्टिंग रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट। एटा मेनली मु कहली प्रोसेस ओरिएंटेड, बट इवालुएशन टा होची गोटे कंप्रिहेंसिव टर्म जोटा कि आमर एंड पीरियड रे हिता है एंड ता सहित एटा होची कौन ना हमको गोटे प्रोडक्ट ओरिएंटेड एटा सिंपली आमे कहबा आ ता सहित कंप्रिहेंसिव टर्म आमे कहि परिबा काहे कि ता भितर टेस्टिंग मेजरमेंट असेसमेंट भी ता भितर होची। सो एटा होची गोटे कंप्रिहेंसिव टर्म। नेक्स्ट देखिबा कि एटा होची हमर असेसमेंट टा होची प्रोसेस ओरिएंटेड आउ इवालुएशन टा होची प्रोडक्ट ओरिएंटेड जोटा कि एंड फोकसेस ऑन फाइनल आउटकम। एटा केवल फाइनल आउटकम उपरे देखि थाए। सपोज आमे कहबा कि जितेबाला 10th रिजल्ट बाहर 10th जितेबाला पिला मानकर रिजल्ट को देखिए स्कूल केते परफॉर्मेंस हेची पिला माने केते भलो करचंदी खराब करचंदी सेइद्रु ही जाना पड़े। सेटा होची इवालुएशन परे ही सेटा जाना पड़े। फाइनल आउटकम बेस्ड इवालुएशन टा सबले रहइबो। तापरे देखंतु नेक्स्ट पॉइंट रहिची यूजुअली असेसमेंट इज डन फ्रॉम द बिगिनिंग। असेसमेंट तो ऑलवेज चली थाए ता इवालुएशन किंतु सब बेले डन एट द एंड जोटा कि रैंकिंग हला ग्रेडिंग हला ए पर्पस पई इवालुएशन को यूज करा जाय थाए काहे कि ना इवालुएशन टा होची ऑलवेज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो असेसमेंट टा हमरो सब बेले डायग्नोस्टिक नेचर रहिबो काहे कि डायग्नोस्टिक आ फॉर्मेटिव नेचर रहिबो। एथि पई ना से सब बेले हमरो कौन कौन प्रॉब्लम रहउची केमिति तांकु इंप्रूव करा जाय परिबो ता ऊपर फोकस करिवो एंड फीडबैक दबो सजेशन दबो। बट इवालुएशन टा होची जजमेंटल आ एटा होची समेटिव नेचर जेहेतु एंड पीरियड रे हिताए सो एटा समेटिव। असेसमेंट फीडबैक देथाय बट इवालुएशन डिटरमाइन्स टू व्हिच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो केते दूर ऑब्जेक्टिव अचीव हेई पारी कि नहीं इवालुएशन जाना पड़े थाए। सपोज जेमती मु एग्जांपल नेली सपोज आमे जदी कहबा पिला 90% पिला भलो करिसंती फाइनली 10th एग्जाम रे तेबे एटा ऑब्जेक्टिव टा लास्ट रे केते दूर अचीव हेई पारी कि नहीं इवालुएशन द्वारा ही जाना पड़िबो। बट असेसमेंट रे फीडबैक दिया जिवो। तापरे देखंतु असेसमेंट होची ऑलवेज क्वालिटेटिव बट इवालुएशन टा बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आमे को कहि परिबा। तो ये सब पॉइंट्स एटी रोची जोटा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट और इवालुएशन। तो से जो कहली प्लेसमेंट सेटा इवालुएशन करे नेबे असेसमेंट सेटी लिखा जाइछि एटा होची इवालुएशन प्लेसमेंट इवालुएशन। तो प्राय जगह रे देखिथिबे समेटिव आमे असेसमेंट कोहंती इवालुएशन कोहंती फॉर्मेटिव असेसमेंट बा इवालुएशन कोहंती डायग्नोस्टिक इवालुएशन कोहंती एंड प्लेसमेंट इवालुएशन मेनली कहा जाय थाए। तो तापर आसी जाउची सीसी। तो सीसी को बेस करी के क्वेश्चन पडुची। तो सीसी कौन देखंतु प्रथमतः सीसी होची कंटीन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवालुएशन। एठू क्वेश्चन कौन पडुची एठी दुईटा वर्ड रहिछि देखुचंती कंटीन्यूअस आ गोटे होची कंप्रिहेंसिव इवालुएशन। तो आमे एटा जानिले हेबे एटा होची ऑलरेडी हम तो ए टर्म टा बुझिचंती केवल हमको बुझिबार अछि कंटीन्यूअस कोन और कंप्रिहेंसिव कोन। तो सीसी जो रहिछि बा कंटीन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवालुएशन तो एटा होची हमर जते आरटी आउट जो 2009 पर जते एटा आसिला तो तापर सीसी को मैंडेटरी कर दिया गला जोटा कि राइट टू एजुकेशन आमर जो आसिला जोटा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट पाई सीसी को मैंडेटरी कर दिया गला। तो यहाँ कौन पाई ना पिलार सर्वांगीन उन्नति ही स्कूल नेसेसिटी पिला केमती पिलार होलिस्टिक बा ऑलराउंड डेवलपमेंट हवा जरूरी। सो सीसी को इम्प्लीमेंट करबा जरूरी काहे कि ना पूर्वरु केवल पिलार करिकुलर एरिया ऊपर फोकस करा जाउथिला बट को करिकुलर एरिया को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाउथिला। बट एबे ता परे कोन हला ना जितेबाला आमर आरटी एक्ट आसला तापर होची सीसी जितेबाला मैंडेटरी हला एटा इम्प्लीमेंट करिबा प्रत्येक स्कूल एगुडा को जोड़ा कि ओबे करबा सीसी रो जो गाइडलाइंस अछि ताकू फॉलो करबा निहाती भाव में जरूरी एंड पिला को असेस करबा पाई तो कंटीन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवालुएशन रो हेल्प नबा निहाती भाव में जरूरी बोथ एस्पेक्ट जेमती ता भितर कवर हबो। तो फर्स्ट देखंतु कंटीन्यूअस रो माने कोन कंटीन्यूअस रो अर्थ होची देखिबे कंटिन्यूटी एंड रेगुलारिटी ऑफ असेसमेंट ड्यूरिंग होल सेशन। तो गोटे पीरियडिकाली गोटे कंटिन्यूअस बा रेगुलर मैनर रे गोटे जेमती पिला को असेस करा जिवो तो तेणु करी आमे एटा को कहउचंती कंटिन्यूअस। कंप्रिहेंसिव रो अर्थ कोन ना द एरियाज ऑफ असेसमेंट व्हिच इंक्लूड्स बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स ग्रोथ हेल्पिंग देम ऑलराउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट बोथ करिकुलर और को करिकुलर एरिया को इंक्लूड करिकी
पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट पाई ताकू इवालुएट करबा। तो कम्प्रिहेंसिव रो अर्थ बोथ एरिया को इंक्लूड करबा। तो आमे जते बेले कहउचंते स्कॉलास्टिक एरिया रो अर्थ कोन ना एटा होची करिकुलर एरिया बा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया। बट को स्कॉलास्टिक एरिया जते बेले कहि दउचंते सेटा होची को करिकुलर एक्टिविटीज हैला, लाइफ स्किल्स हैला, वैल्यूज हैला, एटीट्यूड्स हैला, पिलार परफॉर्मेंस आमे जो कहले को करिकुलर एक्टिविटी जमती कि स्पोर्ट्स हैला, एनसीसी हैला, एनएसएस हैला, पिला अदर एरिया रे केमिति रहउची तार परफॉर्मिंग आर्ट हैला, विजुअल आर्ट हैला, सबु क्षेत्र रे रोल प्ले हैला, केमिति डिबेट ड्रामा केमिति से निजो को रिप्रेजेंट करूची को करिकुलर एरिया रे केते फोकस करूची। आमे देखुचंती किछि किछि पिला से माने केवल करिकुलर एरिया रे बेटर से माने केवल स्कूल रे जति कि सब्जेक्ट्स अछि भलो पढ़ी कि से माने भलो नंबर नै आसंती। सपोज आमे कहबा 90% गोटे पिला नै आछी बट तारो से आमे कहबा कि से कोनोसी अन्य एरिया प्रति सेते इंटरेस्टेड नुहे, डिबेट भलो देई पारुनी, स्पोर्ट्स रे भलो नुहे। तो गोटे पिलार ऑलराउंड डेवलपमेंट केते बेले हबो जेते बेले सबु एरिया रे से इक्वली स्ट्रॉन्ग थिबो एंड सबु थिरे से एडवांस थिबो सेते बेले जाई कि तारो ऑलराउंड डेवलपमेंट हेई परिबो जहा ऊपर की फोकस करे किए ना सीसी बा कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो एटा होची तारो मुख्य उद्देश्य। तो एटी किछिटा उद्देश्य तारो लेखा आइची टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट आन हबटा एंड ही जाइची टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट। इवैल्यूएशन को गोटे इंटीग्रल पार्ट करबा एटा होची सीसी रो मुख्य उद्देश्य। टू हेल्प इन रेगुलर असेसमेंट प्रत्येक टाइम रे रेगुलर असेस करा जिवो ता सहित पिलां को फीडबैक दिया जिवो से माने केमिति फ्यूचर रे इंप्रूव करि परिबे सब बेले ता ऊपर फोकस करिवो। डायग्नोज द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स पिलां को वीक एरिया कोन रहउची ताकू डायग्नोज करिवो। टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फीडबैक्स टू टीचर्स एंड लर्नर्स केवल फीडबैक स्टूडेंट्स मानन को दिया जिवोनी टीचर्स मानन को आल्सो दिया जिवो काहे कि ना टीचर माने भी तांकर टीचिंग को इंप्रूव करिवे को जगार को मेथड पढ़ेबे केते प्रकार पिला रहउचंती समस्त को हैंडल करिवे सबु पई तांकू भी फीडबैक दिया जिबा आवश्यक। नेक्स्ट रहउची इन्फॉर्म्स अबाउट पीपल्स वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ एटा ऑलरेडी कहिची हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ लर्नर्स आगो को पिला मानकर केमिति इंप्रूव हेकी तांकर सक्सेस केमिति से माने फ्यूचर पाइबे ताकू प्रेडिक्शन ता पई करिवो। तो ई सब गुडी कहउची कहार उद्देश्य ना एटा होची सीसी रो उद्देश्य। तापरे प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट आमे जते बेले कहउचंती सीसी जोटा कि करबा द्वारा असेसमेंट ता सबले रेगुलरली हबो। तो पिला प्रत्येक जते बेले भी एग्जाम तार हबो बा बोथ करिकुलर हो बा को आमे देखुचंती कि स्कूल रे प्राय तो बहुत थरो कंपटीशन अरेंज करा जाए डिबेट हैला ड्रामा हैला कोनोसी क्विज कंपटीशन हैला सेगुडा सब कोथिरे जाउची ना हमरो को स्कॉलास्टिक एरिया भितरे। बट जेमती आमे कहउचंती यूनिट टेस्ट हैला बा मंथली टेस्ट हैला तो एगुडा सब हमरो स्कॉलास्टिक एरिया भितरे जाउची सब्जेक्ट भितरे सब्जेक्ट एरिया रे भी से इंप्रूव हबो ता सहित को स्कॉलास्टिक बा को करिकुलर एरिया रे भी इंप्रूव हबो। तो जणे ता पूर्व परफॉर्मेंस रे जदी भलो करि नाही तार अपकमिंग परफॉर्मेंस रे से भलो करिया पई निश्चित भाव रे ट्राई करिवो। तो तेणु करी ता पाखरे बा पिला भितरे सेल्फ इवैल्यूएशन बा सेल्फ इंप्रूवमेंट जो कैपेसिटी डेवलप हे जिवो। तो एटा होची सीसी रो ऑब्जेक्टिव्स। तापरे आउ गोटे कॉन्सेप्ट रही असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। असेसमेंट आउ इवैल्यूएशन टा कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रो अर्थ कोन तो गोटे वर्ड देखुचंती कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। कंस्ट्रक्टिव रो अर्थ कोन कंस्ट्रक्टिव माने आमे जानचंती पियाजेट जने कंस्ट्रक्टिविस्ट सब बेले जेते भी देखिबे कंस्ट्रक्टिविस्ट थिबे सब बेले नॉलेज कंस्ट्रक्शन हबा तांकर मुख्य जोटा कि उद्देश्य थिबो। सेई जगह रे टीचर जो जगह रे कि थिबे फैसिलिटेटर बा पिला को केवल गाइड करूथिबे ताकू सजेशंस दउथिबे जो जगह रे नेसेसरी एंड चाइल्ड थिबो निजे एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। एठी चाइल्ड होची कोन ना एक्टिव निजे से किछि ना किछि करी के सिखिबो बा लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को मस्ट फॉलो करिवो। ता सहित पिला निजे ता एक्सपीरियंस रु ता सराउंडिंग रु निजो को सिखिबो। तो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कौन असेसमेंट और इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रो अर्थ कौन ना असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन शुड बी एज पर द नीड एज लेवल ऑफ द चाइल्ड एंड मस्ट हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज। ता सहित होची द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन एमिति हबा दरकार जहा द्वारा कि आमे कहबा गोटे पिला जेते बेले
भल परफॉर्म करि पारुनी। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन एमिति होबा दरकार जहा द्वारा कि पिला निजे ही ग्रेजुअली तार नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करिवो, निजे ही तार से जेटा कि सेल्फ असेसमेंट आम कहते बा सेल्फ इवैल्यूएशन निजको करि परिबो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्किल निज भितर डेवलप करि परिबो, निजे तार जिते एक्सपीरियंस रही ताकू देखिके शिखिबो, निजको इम्प्रूव करिबो। तो यही गुड़ा होची असेसमेंट और इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। सब बेले कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रे हमर मेनली पिलाटा होची एक्टिव नॉलेज बिल्डर और टीचर होचंती फैसिलिटेटर। और इवैल्यूएशन और असेसमेंट जो भी रही सेगुड़ा कंस्ट्रक्टिव वे रे ही हबा दरकार, लर्निंग एनवायरनमेंट पिला मानक पई कंस्ट्रक्टिव हबा दरकार। तो एति की पॉइंट एटी बुझा दरकार, आउ किछि भी नाही। कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव माने पीएचडी को थ्योरी पढी छथि केमिति नॉलेज कंस्ट्रक्शन होउची बा केमिति ग्रेजुअली कंस्ट्रक्शन हमर नॉलेज होउची। तो सबु किछि तो जहाँ भी सब रही नॉलेज कंस्ट्रक्शन मीन्स आमर लर्निंग बाय डूइंग निजे ही निजे पिलाटी करके शिखिब। तो एतिक ही टोटाल कॉन्सेप्ट एठी अच्छी। तो मेन मु आउ थे एगेन कहीदे कौन कौन रही असेसमेंट और इवैल्यूएशन भितर एगेन मु देखई दौचे स्टार्टिंग रु। तो ये देखो आमे फर्स्ट देखिले कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट फर्स्ट आमे जानले असेसमेंट कौन, इवैल्यूएशन कौन और सीसी कौन तो जानले। तो प्रथम आमे असेसमेंट कौन जानीगले, तापर आमर इवैल्यूएशन कौन जानले। तो ये आम इवैल्यूएशन बा असेसमेंट ये कहीपर, इवैल्यूएशन टाइप से अल्सो कहीपर। तो ये हूँ आमर फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट। मेनली प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बट समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन बहुत कहीपर। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट एटा हूँ एग्जांपल्स लिखाई भितर डिफरेंस असेसमेंट और इवैल्यूएशन भितर डिफरेंस रही, बेसिक डिफरेंस जहाँ को बेस करके क्वेश्चन पचारूची। सीसी भितर कंटीन्यूअस वर्ड रो माने कौन, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड रो माने कौन, स्कोलास्टिक एरिया भितर कौन जाउची, को स्कोलास्टिक एरिया भितर कौन जाउची, सीसी रो ऑब्जेक्टिव्स कौन, आउ तापरे असेसमेंट और इवैल्यूएशन इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव टोटाल आम ये डिस्कसन करनेले। तो मु आशा करछि निहाती भाव आपण माने सब किछि बुझी जाइथिबे ब्रीफली, बिकॉज मु डिटेल थ्योरी किछि आपण मानकु कहिने। डिटेल थ्योरी करिकि अननेसेसरी टाइम खाली वेस्ट करबा किछि नेसेसरी नाही, बुझी पारथिबे निश्चिंत भाव में। जदि वीडियोज आपण मानकु पसंद आस्ताय निश्चिंत भाव में लाइक करुथिबे एंड अन्य मानक सहित शेयर करुथिबे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।